90 के दशक में एक गाना आया था, जिस गाने के बोल थे कि नायक नहीं खलनायक है तू। और ये गाना एक मूवी का था जिसका नाम भी खलनायक ही था। संजय दत्त उसके एक्टर थे। लेकिन ये गाना आज पूरा पाकिस्तान गा रहा है। क्यों गा रहा है? क्योंकि जाकिर नायक खलनायक वाला काम कर रहा है। कभी ये बोलता है कि एक औरत जिसकी शादी नहीं हुई वो बेदारू हो जाती है, कभी ये बोलता है कि 13 साल की लड़की 103 साल के आदमी से शादी कर ले, कभी ये बोलता है कि महिलाएं रूल करेंगी तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसी से परेशान हो गए पाकिस्तान की पब्लिक। लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट परेशान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंचने वाले हैं और पहुंच चुके हैं इनफैक्ट। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एक ऐसे टाइम पे पहुंचे हैं जब जाकिर नाइक इंडिया का भगोड़ा वहीं पर है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह जी। जितेंद्र जी को अच्छी तरह से आप जानते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जितेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार। ये नायक खलनायक के चक्कर में ये एक ऐसे टाइम पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंचे हैं जब ये नालायक वहीं पर है। देखिए, पाकिस्तान एक तरह से ये शायद भारत को एक मतलब एक चिढ़ाने के लिए हरकत उसने किया है। अदरवाइज एक कोई भी सभ्य देश जाकिर नायक जैसे व्यक्ति को इस तरह से बुलाकर जगह जगह मजमा लगाना, और ऊपर से वो खुद पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। अभी आप देखिए, जाकिर नायक बोल दिया कि यूट्यूब की कमाई हराम है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान का पूरा शोबिज इंडस्ट्रीज आज यूट्यूब के सहारे जिंदा है, क्योंकि पहले ये लोग भारत के सहारे जिंदा थे, भारत में उनको काम मिलता था। अब भारत में बैन लगा हुआ है, तो अब ये यूट्यूब के सहारे कमा रहे हैं। मौलाना तारिक जमील जो है, उसकी पूरी दुकानदारी यूट्यूब के भरोसे चलती है। वह खुद बोलता है कि मुझे यूट्यूब से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। अब वह सफाई देता फिर रहा है कि भाई जाकिर नायक ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, यूट्यूब की कमाई हराम कैसे हो सकती है। अब ऐसे व्यक्ति को बुलाना, खैर वैसे जयशंकर जी ने साफ बोल दिया है कि हमारी कोई बायलैटरल बात, कोई द्विपक्षीय बात नहीं होने वाली है, और ये एक एससीओ का मीटिंग है। मतलब ये पाकिस्तान की कोई मीटिंग नहीं है। जो संघाई शिखर सम्मेलन है, इसकी अभी पिछली बार गोवा में मीटिंग थी, पाकिस्तान में है, कभी चाइना में होती है, कभी ताशकंद में होती है। तो जिस देश में होगी वहां सब लोग जाते हैं। तो इसमें दो चीज है कि जयशंकर जी गए, और मैं एक चीज बता दूं आपको कि जयशंकर जी को आप अभी मैं पूरा आपसे बात करने के पहले मैं पाकिस्तान के कुछ चैनल देख रहा था, और नजम सेठी जी को मैं देख रहा था, वो समा न्यूज पर लाइव थे। वह बोल रहे थे कि जयशंकर को आप एक तरह का बुलडोजर समझिए। मतलब कि वो इतना घुमा घुमा के तमाचा मारने वाला व्यक्ति है कि वो किसी का लिहाज नहीं करता, जो जर्मनी, चीन हो या कोई भी कंट्री हो। तो बोले कि आप देखिएगा वो पाकिस्तान में आएगा और हमारे हुक्मरानों के सामने तो इतने प्यार से तीन चार तमाचे मार के चला जाएगा कि उसके जाने के बाद इनको अपना गाल नजर आएगा कि अरे वो तो जयशंकर ने हमको तमाचा मार के गया। तो अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान ने ये किया है तो एक तरह से उसको पता भी चलेगा। लेकिन हाँ, जाकिर नाइक वाली जो बात आपने की, अभी देखिए, उसके शो में 2 या 3 दिन पहले किसी ने रतन टाटा जी के बारे में सवाल पूछा। तो उसने बोला कि रतन टाटा जी का मुझे अफसोस है कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था और वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मतलब कि ये लोग जन्नत की ऐसी मार्केटिंग करते हैं जैसे ये लोग जन्नत से होकर के आए हैं शटल ट्रेन से। वो चाहे एक पाकिस्तान का मौलाना है, मौलाना तारिक क्या नाम है उसका, तारिक मसूद नहीं, जमील, तारिक जमील। वह तो 1 घंटे तक जन्नत का वर्णन किया लाइव टेलीकास्ट, कि वो 140 फीट की होंगी, मुस्क रोशन जाफरान की बनी होंगी, पिंडलियां देखे ऐसी होंगी, बाल ऐसे हो। मतलब कि इस तरह का कि जैसे वो 2 3 बार वो जन्नत जाके वो रिटर्न होके आया। और आपको मैं बताऊं कि ये एक इनकी साइकोलॉजी होती है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, पारसी धर्म हो, यहूदी धर्म हो, सभी धर्मों में मरने के बाद हमारे आत्मा के बारे में बताया गया है कि क्या हो। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि 84,000
योनियों में हम भटकेंगे, मतलब अलग अलग हम जन्म लेंगे। हिंदू धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। फिर ये कहा गया है कि जब हमारा लास्ट जन्म पूरा हो जाएगा, फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए हर हिंदू ये चाहता है कि ये उसका लास्ट हो, और वह हमारे यहाँ स्वर्ग और वैकुंठ कहा गया है, जैसे उनके यहाँ जन्नत कहा गया है और जहन्नुम कहा गया है, तो हमारे यहाँ स्वर्ग और नर्क कहा गया है। उसी तरह से क्रिश्चियन धर्म में भी कहा गया है, सेम यही यहूदी में भी है, सेम यही सिख धर्म में भी है। लेकिन हम लोग इस चीज की मार्केटिंग नहीं करते। मार्केटिंग उनको क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि न तो उनका कोई ऐतिहासिक भविष्य है, न उनका कोई ऐतिहासिक वर्तमान है, न उनका कोई ऐतिहासिक भूतकाल है कि जिसको वो दिखा सकें। ये देखो, इस कालखंड में हमने इतने आविष्कार किए, हमने इस कालखंड में दुनिया को ये दिया, हमने इस कालखंड में ये किया, हमारा इस कालखंड में इतना बड़ा, मतलब कुछ है नहीं। तो फिर क्या बताएंगे? वो बोलेंगे बस हम तो जन्नत जाएंगे, हम तो जन्नत जाएंगे। और ये इस तरह से, मतलब मेरे को इतना, अभी जाकिर नाइक का लाहौर में शो था, मैंने वो वीडियो ट्विटर पे डाला है। एक सिख नवयुवक ने जाकिर नाइक से पूछा कि हम सिख लोग हैं तो हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद। तो जाकिर नाइक को उसको ये बोलना चाहिए कि भाई आप सिख हैं तो आप अपने किसी ग्रंथी जी से ये सवाल पूछिए। उसने तुरंत वही कि आप जन्नत में तो सिर्फ मुसलमान जाएगा, आप लोग जन्नत में नहीं जाओगे। तो मतलब ये चीजों को ये लोग करके इतना ब्रेन वॉश करते हैं। अभी ये केरल में जो हादिया ये सब जो चीजें हुई थी, उन सब चीजों में भी यही चीज, बस जन्नत 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 की तुम जन्नत नहीं जाओगे। और दूसरी चीज, आपने अगर जाकिर नाइक को, मैं तो जाकिर नाइक को पहले दिन से वॉच कर रहा हूँ, उसके बहुत सारे वीडियो मैं देखता हूँ, डालता भी हूँ, क्योंकि मैं, मतलब एक साइकोलॉजी इसकी मैं समझ रहा हूँ। जैसे ये साइकोलॉजी होती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी चीज का एक उथला उथला ज्ञान रखा हो, ऊपर ऊपर का ज्ञान, तब वो क्या कहेगा कि मेरे को सब आता है, मैं मास्टर हूँ। लेकिन जब आप किसी चीज की डीप स्टडी करेंगे, बहुत गहराई में जाएंगे, आप पीएचडी करेंगे, तब आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं बहुत जानकार हूं। अभी पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने डाला है वीडियो, वह कोई, वो अक्सर नहीं बताता है कि सूरा नंबर ये, आयत नंबर ये, चैप्टर नंबर ये। तो 5 मिनट 15 मिनट का उसका वो था, 15 मिनट में उसने 70 गलतियां किया है, 70 के वो चैप्टर वैसे बताने में। और दूसरा, लाहौर में ही एक ईसाई पादरी आया उसके पास, उसमें उसने बताया कि भाई आपने हमारे बाइबल के बारे में गलत अर्थ बताया है, और वो पूरा अर्थ बताया और बोला कि मैं आपसे इस मामले में बहस करने आया हूँ और आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। तो जाकिर नाइक फंस गया, क्योंकि रियल में उसने वो गलत बोला था। तो बोला कि देखो, मेरी एक सभा में 25 लाख लोग आते हैं, आपकी सभा में कितने लोग आते हैं? तो उसने बोला कि भाई मैं तो संडे को चर्च में करता हूँ, तो मेरी सभा में 5 से 7 हजार लोग आते हैं। तो जाकिर नाइक बोलता है कि जब आपकी सभा में 5 से 7 हजार लोग आते हैं और वो भी आप चर्च में करते हो, खुले मैदान में मजमा नहीं लगाते हो, तब आप मेरे से बहस करने के लायक नहीं हो। जाकिर नाइक को पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है। इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान में किसी खुले मैदान में कोई हिंदू धर्मगुरु या कोई ईसाई धर्मगुरु पादरी अपनी धार्मिक तकरीर नहीं कर सकता। हिंदू, वहां पर जो गिने चुने हिंदू मंदिर बचे हैं, तो उनके अंदर जो हॉल है, वो वहां पर अपना दो चार जो यज्ञ वगैरह जो पूजा पाठ है वही कर सकते हैं। आप कभी भी पाकिस्तान में कोई हिंदू जो है वो मंच लगा करके अपने धर्म के बारे में नहीं बोल सकता। ये इस्लाम, पाकिस्तान का कानून ये कहता है। जाकिर नाइक को भी मालूम है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, वहां कोई ईसाई पादरी खुले में मजमा लगा के बोल नहीं सकता। लेकिन वो बोलता है कि किसी दिन आप पाकिस्तान में खुले में मजमा लगाओ, जब 1 लाख भीड़ आएगी तब आप मेरे से बहस करना। अरे यार, पाकिस्तान में 27 हजार ईसाई बचे हैं, तो 1 लाख ईसाई आएंगे कहाँ? मतलब वो इतना बड़ा शातिर आदमी है, इतना बड़ा शातिर आदमी है कि, और मजे की बात ये कि पाकिस्तान के लोग अभी नजम सेठी जी ने, मतलब जो है, उसके अलावा जो कई लोगों ने इस पर, उसके काफी भी खिलाफत किया है। और कितनी, अच्छा एक और क्या था कि एक कोई
गिल करके है, मैं उसका पूरा नाम भूल रहा हूँ, कोई उसका सरनेम गिल है, अभिनेत्री है, वो फिल्म लाइन में काम करती है, वो कराची में आई थी। तो उसने बोला कि जाकिर जी मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। अब उसको ये उसने वो तो हड़बड़ी, उसको तो यही लगता है कि मैं तो मास्टर हूँ, मेरे को सब आता है। उसने उसका सवाल ठीक से पूछा नहीं, सुना नहीं और बोल दिया माशा अल्लाह बहुत अच्छी बात है आपने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया, ये बड़ी गंदी लाइन है, इसमें तो मुस्लिम महिलाएं जा ही नहीं सकती। जबकि वो लेडी आज भी पाकिस्तानी ड्रामे में आती है, सीरियल में आती है। आज पत्रकार उससे बात कर रहे थे तो बोल रही थी कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि जाकिर जी ने मेरी बात सुनी नहीं और मेरे को उन्होंने जहन्नुम वाली बोल दिया कि अगर कोई भी फिल्म लाइन में जो काम करता है वो जहन्नुम में जाएगा। तो मतलब वो ये बोल रही है कि भाई पाकिस्तान में इतने मसले हैं, इतने मसाइल हैं, और वहां की सरकार अब ऐसे जाहिल को बुला करके और ज्यादा पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। राइट, पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। अच्छा, इसको बुलाने का मकसद क्या था? क्या इंडिया को ही दिखाना था, या इंडिया को कहीं ना कहीं ये दिखाना था कि ऐसी हो रहा है, आपके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे उससे पहले हम एक आदमी बैठा देंगे जिसको आप पसंद नहीं करते? देखिए मैं आपको पूरी बताऊं, एक पाकिस्तान में एक पहले कॉमेडियन था नादिर अली, उसका एक यूट्यूब पे वो चैनल है पी फॉर पकाऊ के नाम से, और काफी मोटा सा है, और वह मलेशिया के जाकर के जाकिर नाइक के साथ पॉडकास्ट किया था, तो वहां पर ही पूरी भूमिका बनी। और मैं आपको ये नादिर अली के बारे में बताऊं, अच्छा ये लोग हमेशा दावत दावत दावत, मतलब कि अभी जाकिर नाइक के यहाँ भी मैंने सुना कि इन लोगों का मूल मोटिव क्या है कि जो गैर मुस्लिम है उनको इस्लाम की तरफ लाओ। ये जाकिर नाइक ने वहां पे यही सबको बोल रहा है। और ये जो नादिर अली है ये मलेशिया गया था, मलेशिया में इसने जाकिर नाइक के साथ और उसके लड़के के साथ एक बहुत लंबा पॉडकास्ट किया, उसमें भी उसने सब चीजें बताई। उसके बाद से वो पॉडकास्ट पाकिस्तान में लोकप्रिय हुआ, मतलब लोगों ने देखा। फिर पाकिस्तान की आर्मी को लगा कि अगर इसको बुलाया जाए और एससीओ की मीटिंग होने वाली है तो हम भारत को एक एक तरह का नहीं होता है कि एक आ, मतलब होता नहीं, देखिए कि अगर आप किसी नीच व्यक्ति के साथ अगर आपकी दुश्मनी होगी तो वह व्यक्ति आपको नीचता के स्तर पर लेके जाएगा। जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि अगर तुम किसी सुअर के साथ कुश्ती लड़ोगे तो वह सुअर तुमको गंदगी में लेके जाएगा, तुमको पूरा वो लोटेगा, तुम्हारे पूरे शरीर में गंदगी लगेगी। सुअर को इसमें मजा आता है, सुअर का ये प्रवृत्ति है गंदगी में लेटना। बट ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि सुअर यही चाहेगा कि तुम उसके साथ गंदगी में जाओ, तो कम से कम गंदगी तो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये पाकिस्तान की एक साइकोलॉजी है। तो उसको ये लगा कि ये तो भारत का भगोड़ा आदमी है, भारत इसको ढूंढ रहा है, भारत में इसके खिलाफ केस है, तो मैं इसको बुला के और स्टेट गेस्ट का दर्जा उस पर से भी जाकिर नाइक ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। बोलता है बे भाड़ में गया तेरा डिस्काउंट, तेरा तेरा करके बोला कि नहीं चाहिए मेरे को तेरा डिस्काउंट, मैं तेरा स्टेट गेस्ट हूँ, तूने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया, भारत में तो लोग मेरे से पैसे नहीं मांगते। पाकिस्तान वाले तो सदमे में आ गए कि अरे यार इसको तो हमने स्टेट गेस्ट बना के बुलाया था, ये तो हमको तमाचे पे तमाचे मार रहा है। तो हाँ, अब ये मैं बात। जो पॉडकास्टर था नादिर अली, उसकी मैं बात बताऊं, पिछले साल एक पाकिस्तान में क्रिश्चियन अभिनेत्री है सुनीता करके, उसका ये पॉडकास्ट ले रहा था। अच्छा उस सुनीता जो है वो किसी मुस्लिम से शादी की है, बट वो कन्वर्ट नहीं हुई है। मतलब उसने ये बोला कि भाई मेरे जो हस्बैंड है वो इस्लाम फॉलो करते हैं, मैं जो है मुस्लिम फॉलो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, हमारे बच्चे हैं और हमने बच्चों पे छोड़ दिया है कि वो जब बालिग होंगे तो क्या फॉलो करना चाहते हैं। तो उसके बाद वो उसी चालू पॉडकास्ट में ही, पॉडकास्टिंग के दौरान ही वह उसको पूरा ब्रेन, उसको इस्लाम मतलब कि अरे आप तो वो जहन्नुम में जाएंगी, आपको तो इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। बोला कि मैं आपको इस्लाम कलमा पढ़ाता हूँ, माशाअल्लाह आप मेरे साथ कलमा पढ़िए। सोचिए कि क्या इन लोगों की मेंटेलिटी है। और जाकिर नायक का कल जो लाहौर में था तो एक
वो आया था, पाकिस्तानी आया था जो लंदन में रहता है। वह उससे सवाल कर रहा है कि मैं लंदन में अपने साथी जो गोरे हैं उनको मैं कई बार दावत देता हूँ कि भाई तुम इस्लाम में आओ, मैं चाहता हूँ कि वो मुस्लिम बने, लेकिन वो कई तरह के सवाल पूछते हैं। फिर वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कल्चर सही नहीं है, मतलब उसने सारी इस्लाम की बातें बताने लगी। फिर जाकिर नाइक वही कि नहीं नहीं हमको हार नहीं माननी है, अगर हमने टारगेट फिक्स कर लिया कि इसको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जब तक हम इसको कन्वर्ट ना कर सकें। और उसमें उसने कुछ कुरान की 3-4 आयतें बताया, तो उसने ये बोला कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि वह किसी न किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल करे। और उसने बोला कि अगर आप बिना किसी को बगैर मुस्लिम बनाए अगर आप मर जाते हो तो फिर आपको जन्नत फिरदौस नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा अभी मलेशिया का प्रधानमंत्री खुद एक हिंदू को मुस्लिम बनाया, उसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो ये लोग जहां भी रहेंगे इनका मेन मोटिव यही है कि बस किसी को शिकार पकड़ो उसको मुस्लिम बना लो। और इसका आपने देखा होगा पाकिस्तान का क्रिकेट टीम जो थी वो मैच खत्म होने के बाद वापस आ रही थी, तो श्रीलंका के 2 प्लेयर थे जो बौद्ध थे, बौद्ध। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी, अच्छा माइक चालू था, जो माइक था वो चालू था किसी का, तो प्ले ग्राउंड से स्टेडियम तक पेवेलियन तक आते समय वो पूरा अरे यार तुम बौद्ध हो, तुम इस्लाम कबूल कर लो तभी तुम्हें जन्नत मिलेगा, बताओ कब मैं मस्जिद तुम्हें लेके चलूं, मतलब उसने करीब 10 मिनट तक उसका वो वीडियो भी है। और वो वीडियो उस पर बल्कि आईसीसी ने एक्शन भी लिया था। तो मतलब कि ये जहां भी रहेंगे बस यही दावत दावा, गैर मुस्लिम को इस्लाम में, मतलब इनकी सोच इतनी ही है। और यही रीजन है कि भाई अभी देखिएगा पाकिस्तान के एक क्रिश्चियन का भी मैं ब्लॉग देख रहा था, तो बोल रहा था कि जाकिर नाइक के जाने के बाद पाकिस्तान में सिर्फ 1.23% मेजोरिटी माइनॉरिटी बची हुई है। उसमें से थोड़े हिंदू हैं जो अमरकोट, ये नगर पारकर और थार पारकर में रहते हैं। कुछ क्रिश्चियन हैं जो फैसलाबाद, सियालकोट और लाहौर में रहते हैं। तो वह बोल रहा था कि हम सब इतने डरे हैं कि जाकिर नायक ये जो बोल के गया है, तो अब हम सबको कन्वर्ट करने के लिए सरकार एक पूरा अभियान चला देगी। तो वहां के जो माइनॉरिटीज हैं वो दहशत में। राइट। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपके साथ, ये जो पूरा का पूरा गेम चल रहा है जाकिर नायक का, जाकिर नायक ने ये भी बोला कि एक 13 साल की बच्ची अगर 103 साल के साथ, क्या बुजुर्ग के साथ शादी कर ले, अगर उसे जन्नत मिलती है तो जरूर शादी करे। इसने अपनी बेटियों की शादी तो नहीं की किसी 103 साल के आदमी से? मतलब लोग, मतलब कितने बड़े मूर्ख हैं कि लोग यही तो नहीं सोचते। अब आप ये देखिए, ये बोल रहा है कि जिस भी मतलब जैसे यूट्यूब की कमाई हराम है, टेलीविजन की कमाई हराम है, लेकिन ये पीस टीवी क्या है? आखिर इसके इनकम का सोर्स तो पीस टीवी ही है ना। इस ये जब इंडिया में था तो ये जो सरकार के सामने जो अपना रिटर्न फाइल करता था भारत सरकार को, तो इसने अपनी इनकम पीस टीवी से ही तो इनकम दिखाई थी, एडवर्टाइजिंग फ्रॉम पीस टीवी। तो भाई अगर यूट्यूब पर एड हराम है तो तुम्हारा पीस टीवी का भी एड हराम है। लेकिन ये लोग ये जो बोलता है रियल लाइफ में उसका ठीक उल्टा, पश्चिम को ये गलत बोलता है। तुम चश्मा पहनते हो मेड इन जर्मनी का, अब ये टाई पहनता है। टाई आपको मालूम है ये क्रिश्चियन एक को है, मतलब ईसा मसीह के क्रॉस को आदर देने के लिए ये पहना जाता है। ये टाई का जो आप देखेंगे तो ये मतलब एक क्रॉस का एक सिंबॉलिक है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब भी कोई ईसाई मरता है तो जब उसको दफन ये लोग अपने कब्रिस्तान में दफन करते हैं क्रिश्चियन लोग, तो वहां वही व्यक्ति जा सकता है जो टाई पहना हुआ है। आपको ये चीज पता होगी। तो ये एक क्रिश्चियन सिंबॉलिक है। अब ये टाई पहना हुआ है, तुम बातें करते हो इस्लाम की और क्रिश्चियन टाई तुम पहने हुए हो, सूट बूट पहने हो। अच्छा, इसके भी एक एक व्यक्ति ने इसको पूछा था बहुत पहले, जब ये 1000-2000 की भीड़ इकट्ठी होती थी, जब ये एकदम यंग था। मुझे वो वीडियो मिला था नेट पर, तो एक व्यक्ति ने इससे पूछा था कि भाई आप ऐसे मौलाना है कि जो टाई पहनते हैं, सूट बूट पहनते हैं। तब उसने अपने अंदर की दिल की बात कह दिया था। उसने ये कहा था
कि अब तक जितने भी मौलाना है वो अपने पुराने उसमें रहते थे, कुर्ता मतलब वो पैजामा चूड़ीदार ये दाढ़ी, तो उससे एक अपीलिंग नहीं आती थी। और मेरा जो टारगेट है यंग हिंदुओं को मुझे टारगेट करना है, यंग भारत के यंग क्रिश्चियंस को मुझे टारगेट करके उनको इस्लाम की तरफ लाना है। तो जब तक मैं सूट बूट टाई में जाऊंगा नहीं, इंग्लिश नहीं बोलूंगा, तब तक वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मतलब कि ये एक लोमड़ी की तरह, सातिर लोमड़ी की तरह, कि भाई वो यंग जनरेशन को, जो पढ़ी लिखी हिंदू जनरेशन है, उसको इस्लाम में करने के लिए ये किया है। और एक चीज मैं और बताऊं, पाकिस्तान में भी ये चल रहा है कि अल जजीरा के रिपोर्ट के अनुसार इसने 20 लाख हिंदुओं को मुस्लिम बनाया। ये टोटल फेक, ये टोटल झूठ है। और जहाँ जाकिर, मेरे कई दोस्त वहाँ मुंबई में रहते हैं, डोंगरी में ही, जो इसको जानते हैं, ये बोलते हैं ये पूरा स्क्रिप्टेड होता था, पूरा स्क्रिप्टेड। मतलब कि जो दो चार जो कन्वर्जन दिखाया गया है, जैसे जो आजकल ये अंकुर लंगड़ा जो ईसाई पास्टर के यहाँ पे पूरा स्क्रिप्टेड होता है कि भाई वो एड्स चला गया, ये पैर का ये चोट ठीक हो गया, तो वहां भी जो व्यक्ति आके सवाल करता था, सवाल भी स्क्रिप्टेड, जवाब भी स्क्रिप्टेड, ईच एंड एवरीथिंग स्क्रिप्टेड। और वहाँ 2-3 लड़कियों को जो ये दिखाया गया कि ये हिंदू थी और मुस्लिम बनी है, वो रियल में मुस्लिम ही थी। बट एक एक कहावत है ना कि भाई अगर आप अपनी दुकान सजा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास कम सामान है तो आप उसको इस तरह से शो करेंगे कि आपके पास बहुत ज्यादा सामान है, तभी ग्राहक आपके पास आएगा। जैसे ये जामुन बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले, अगर उनकी टोकरी में कम जामुन होगा ना, तो नीचे ये कुछ रख के पीठ पर ऐसे फैलाते हैं ताकि टोकरी भरी भरी दिखे। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है। तो जाकिर नायक यही करता था। नो डाउट कि ये कुछ दुबई के रहने वाले लोगों को इसने जरूर कन्वर्ट किया है, बट ये जो फिगर बताया जा रहा है, फिगर टोटली गलत है और पूरा ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है। अच्छा, पाकिस्तान में ये क्यों फेल हो गया? क्योंकि पाकिस्तान में स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं चला। भारत में सारे सवाल जेन्युइन आते, मतलब स्क्रिप्टेड आते थे, जवाब स्क्रिप्टेड होता था। पाकिस्तान में इसका स्क्रिप्ट चला नहीं, तो इसीलिए वहां पे जो सवाल आ रहे हैं उसमें जाकिर नाइक फंस जा रहा है। और कितनी बार तो ये बदतमीजी और बेशर्मी पे उतर आया। अभी देखिए, एक लड़की जो बेचारी खैबर पख्तूनख्वा की है, वह लक्की मरवा करके एक एरिया वहाँ की है, वहां पर ये बच्चाबाजी जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, तो होमोसेक्सुअलिटी है जहाँ चिकने यंग लड़कों का डांस वगैरह। मतलब मैं आपको बताऊं तो एक पाकिस्तान में एक बुद्धिजीवी हैं सैयद मुजम्मिल शाह, शायद आप उनको जानते होंगे। मैं उनका वीडियो पूरा देखा, तो उन्होंने डेटा बनाया कि वो लड़की जहाँ की है, जिस इलाके की है, वहां पर 25 कुकर्म जिसको बोलते हैं, कि मतलब यंग बच्चों के साथ मौलवी के कारी या दूसरे लोगों ने जो अ, मतलब अननेचुरल सेक्स करने की 25 से 30 केस पर डे आते हैं, पर डे आते हैं। लड़की का सवाल एकदम जेन्युइन था, भाई आखिर पाकिस्तान तो एक इस्लामिक देश है, वहां पे इज्तिमा होता है, सब कुछ होता है। लड़की ने जेन्युइन पूछा कि भाई एक इस्लामिक कंट्री में इतनी बड़ी और मतलब अननेचुरल सेक्स इस्लाम में हराम बोला गया है, उसके बावजूद अगर सिर्फ एक एरिया में, मतलब पूरे पाकिस्तान की तो आप बात छोड़ दीजिए, एक छोटे से एरिया में अगर 25 से 30 केस पर डे आ रहे हैं, तो आखिर इस्लामिक बुद्धिजीवी लोग क्या कर रहे हैं? अब जाकिर नायक इस पर फंस गया, तो उस लड़की को ही उसने डांट के चुप करा दिया कि तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम माफी मांगो। तो वहां पर जो मैंने कई इसके सवाल देखे कि जिसमें ये बहुत बुरी तरह से फंसा। लेकिन इसके पास अब ये क्या बोलता है, एक हिंदू ने इसके साथ सवाल पूछा भागवत गीता को लेकर के, उस सवाल में ये फंस गया बुरी तरह से। तब वो क्या बोलता है कि आप मेरे लेवल के नहीं हो। फिर बोलता है कि आपने श्री श्री का नाम सुना है, तो मैंने डिबेट में हराया। जबकि जो श्री श्री वाला मैटर है, आपको भी पता है, ये बदतमीजी पे उतर आया, बेहयाई पे उतर आया। एक हम हिंदुओं में एक कहावत है कि भाई हम लोग किसी बेशर्म और बेहया बदतमीज के मुंह नहीं लगते। हमें पता होगा कि ये व्यक्ति बेशर्म है, अब वो मंच उसका था, उसके लोग गुंडागर्दी पे उतर आए थे, हल्ला गुल्ला करने लगे थे, तो श्री श्री रविशंकर इज्जत से मंच से उतर आए। अब ये बोलता है कि मैंने उनको डिबेट में हरा, जबकि सच्चाई ये है कि ये बेशर्मी पे उतर आए। जी आगे। राइट राइट राइट, थैंक्स अ लॉट जितेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज किया आपने जाकिर नायक को। और हमारी पैनी नजर रहेगी एससीओ पे भी, और
डिप्लोमैट्स पे भी, Sure. इंडियन डिप्लोमैट्स कनाडा के साथ क्या चल रहा है उस पे भी जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार।